श्री शिवाय नमस्तुभ्य हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ भोले बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मैं आशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सावन शिवरात्रि की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की ये कहानी एक चिड़िया की शिव भक्ति की कहानी है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी एक चिड़िया की कहानी है। ये कहानी शास्त्रोक्त कहानी है। इस कहानी का शिव महापुराण में भी वर्णन मिलता है। ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। देवों के देव महादेव कहते हैं, जो नर इस कहानी को पूरे मन और लगन से सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो भी भक्त इस कहानी को सच्ची निष्ठा से सुनते हैं उन पर महादेव की असीम कृपा होती है। बोलो हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। धन धान्य से परिपूर्ण थे। वे कभी दान पुण्य नहीं करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कोई भी दान पुण्य नहीं किया था। कभी भी उन्होंने किसी को भिक्षा नहीं दी और उनके ना ही कोई संतान थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। जहाँ उस सेठ की हवेली थी वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। उसने अपना वहाँ घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना चुगने जाती थी। दाना पानी चुगने के बाद वापस आकर अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी जाती, लेकिन उसको वहाँ एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती। चिड़िया अपने मन में सोचने लगी कि पूरे नगर में ये सबसे बड़ी हवेली है और यह सेठ इतना धनी है, लेकिन फिर भी कभी किसी को दान नहीं देता, न कोई धर्म का कार्य करता है, ना ही कभी किसी भी धर्म के कार्य में सहयोग करता है और ना कभी किसी जरूरतमंद की मदद करता है और ना कभी किसी पक्षी को दाना डालता है। यह सेठ तो बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर सेठ की हवेली पर जा बैठी। जब चिड़िया सेठ की हवेली पर बैठी होती है तो सेठ और सेठानी बातें कर रहे होते हैं। सेठानी अपने पति से कह रही थी, सेठ जी, हमारे पास इतना धन संपदा है, सारे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन का क्या करेंगे? हमारी तो कोई संतान ही नहीं है, हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है, इस धन को कोई बरतने वाला ही नहीं है। अब सेठ बोला, सेठानी, इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारे नसीब में ही नहीं है। क्या पता हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति का सुख हो ही ना। सेठ कहता है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक इस संपत्ति को खा पी लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह बातें करते हैं और चिड़िया पूरे ध्यान से उनकी बातें सुनती है और वहां से चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाती और उन दोनों की बातें सुनती। सेठ की और सेठानी थी, वह बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म था। वह रोज सेठ उस और सेठानी उस चिड़िया को देखते। धीरे धीरे सेठानी के मन में उस चिड़िया के प्रति लगाव हो गया। अब वह सेठानी सेठ से छुप छुप कर चिड़िया को दाना डालने लगी और चिड़िया दाना चुगती। ऐसे ही बहुत दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया सोचने लगी कि यह सेठानी कितनी अच्छी है, मुझे दाना भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में कोई पुत्र नहीं है। चिड़िया सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जो सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोचती है कि जब तक एक औरत मां नहीं बनती उस औरत को पूर्ण नहीं माना जाता। औरत का जीवन का सबसे बड़ा सुख ही तब मिलता है जब वह मां बनती है। ये सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन चिड़िया के मन में आता है, क्यों ना मैं महादेव के पास जाऊं और इस सेठ और सेठानी के लिए अर्जी करूं, प्रार्थना करूं। यह सोचकर चिड़िया अपने चिड़ा से कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी देना। इतना कहकर चिड़िया उड़ान भरती है। रात दिन उड़ती है, भूखी प्यासी दिन रात परिश्रम करती है और अंततः वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर महादेव और पार्वती जी बैठे हैं। चिड़िया वहां पहुंचकर
माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और जैसे ही चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में जाकर बैठती है वह बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया को होश में लाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया तुम कहाँ से आई हो पुत्री, तुम बड़ी परेशान हो। तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है, मैया मैं बड़ी दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं तो किसी और के दुख के लिए दुखी हूँ। तब माता पार्वती कहती है कि पुत्री मुझे स्पष्ट बताओ क्या बात है। तब चिड़िया कहती है कि मैया जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है और वह सेठानी बड़ी भोली है, मैया उनको एक पुत्र दे दो। इतनी बात चिड़िया माता पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है और माँ पार्वती उस चिड़िया को फिर से होश में लाने की कोशिश करती हैं। काफ़ी देर बाद फिर से चिड़िया होश में आती है और फिर माता पार्वती उस चिड़िया को दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है, पुत्री तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में महादेव ध्यान से उठेंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं और माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में लेकर महादेव के समक्ष जाती है और महादेव से कहती है, प्रभु फला नगर में एक सेठ और उनकी पत्नी रहते हैं, क्या उनके नसीब में पुत्र है या नहीं है। तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती है, प्रभु अगर उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आप उन्हें पुत्र दो, आपको उन्हें पुत्र देना ही पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती तुम क्यों जिद कर रही हो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं कैसे दूं। लेकिन माता पार्वती जिद करती है और कहती है, यह चिड़िया बड़ी दूर से अरदास लेकर आई है और यह इसी आशा से भूखी प्यासी उड़ती हुई यहाँ इतनी दूर आई है, इसको हम खाली हाथ नहीं भेज सकते। माता पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव प्रभु कहते हैं, पार्वती तुम हर बार जिद करती हो और तुम्हारी जिद मुझे माननी ही पड़ती है। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो हम सेठ और सेठानी को एक पुत्र देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं, इस चिड़िया से कहो कि सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते और ना ही कोई पुण्य का कार्य करते हैं, ऐसे नास्तिक लोग हैं, वे कभी कोई सदकर्म नहीं करते। अगर वे नास्तिक से स्वास्तिक हो जाए तो हम उन्हें पुत्र देंगे, उनको दान धर्म करना पड़ेगा, ईश्वर में आस्था करनी होगी और वेद शास्त्र पढ़ने होंगे, मंदिर जाना होगा, भिक्षुक को भिक्षा देनी होगी, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब वो चिड़िया कहती है कि प्रभु मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ और सेठानी यह सब कार्य करें, पूर्वक करें। तब महादेव कहते हैं तथास्तु। फिर वह चिड़िया महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से उड़ान भर और अपने घोंसले पर आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी संतान पाकर बहुत खुश होते हैं और चिड़िया भी फूली नहीं समाती है, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि नगर का सबसे धनवान सेठ जब अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ ना कुछ हमें भी खाने को मिलेगा। यह सोचकर चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि निकल गई, 2 शिवरात्रि निकल गई, 3 शिवरात्रि निकल गई और 4 शिवरात्रि भी निकल जाती है। 5वीं शिवरात्रि आने को होती है तो वह चिड़िया बहुत दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का अब 5 साल का हो जाएगा और ये दोनों तो कोई भी दान पुण्य सत्कर्म नहीं करते हैं। चिड़िया यह सोचकर बहुत दुखी होती है कि इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर चिड़िया चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, सेठ और सेठानी को कैसे समझाऊं, मेरी बात तो ये समझते नहीं हैं, मेरा इशारा भी नहीं समझते, अब मैं क्या करूं। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूँ। चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है और कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। कैलाश पर आकर माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है। माता पार्वती कहती है, चिड़िया पुत्री तुम्हें अब क्या दुख है, तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया, सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया, अब तुम क्यों आई हो। तब चिड़िया कहती है, माता सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया पर मैं उनको सदमार्ग पर लाने में असमर्थ रही हूँ, मैं उनको धर्म कार्य में नहीं ला पाई।
अभी भी वे दोनों वैसे ही हैं, कोई भी सद्गर्म नहीं करते। तब महादेव प्रभु कहने लगे कि उनका पुत्र फिर अल्पायु होगा। चिड़िया माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और उनका अपना माथा पीटने लगती है और कहती है, मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया यह बात जानती थी कि अगर पिता से कुछ मांगना हो तो माता के चरणों में पड़ जाओ, माता को आप राजी कर लो तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यह सोचकर चिड़िया माता पार्वती से प्रार्थना करती है। माता पार्वती फिर चिड़िया को अपने हाथ में उठाती है और कहती है कि शांत हो जाओ। तब माता पार्वती भोलेनाथ से अर्जी करती है कि प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि माता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, वह मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, अतः मैं क्या करूँ। चिड़िया कहती है कि माता, यदि आप और महादेव प्रभु वहां जाकर सेठ और सेठानी को सदमार्ग पर ले आओ तो बहुत अच्छा होगा। तब माता पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं, चिड़िया ऐसा ही होगा, हम जल्द ही सेठ और सेठानी के द्वार पर आएंगे। चिड़िया वापस कैलाश से उड़ान भरती है और अपने घोंसले पर आ जाती है। फिर एक दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ सेठ के द्वार पर पहुंचते हैं, एक साधु का रूप धर के, और सेठानी से कहते हैं, मैया हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें भोजन खिलाइए, यदि तुम हमें भोजन नहीं कराओगी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। फिर वह सेठानी हाथ जोड़कर कहने लगती है कि महाराज हमें श्राप मत देना। फिर वह सेठानी साधु के भेष में आए महादेव और माता पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर जिमाती है। उस सेठानी का पुत्र नन्हा सा इधर उधर घूमता है और महादेव और माता पार्वती को भोजन लाकर जिमाता है। ये देखकर माता पार्वती बहुत खुश होती है, वह महादेव का आशीर्वाद है इसलिए इतना चंचल है। जब वह सेठानी साधु के भेष में आए माता और प्रभु को भोजन करा देती है तो वे जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा हमसे सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करना, हमें श्राप मत देना। तब महादेव कहते हैं, सेठ और सेठानी तुमने गलती तो बहुत करी है और गलतियां करते ही जा रहे हो, अगर ऐसा ही रहा तो आपके पुत्र पर घोर संकट आ जाएगा और तुम्हारा पुत्र इस दुनिया से चला जाएगा। तब वह सेठ और सेठानी महादेव और माता पार्वती के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि महाराज हमें कोई राह दिखाइए, हम क्या करें, हमारे पुत्र पर आया संकट टल जाए। तब महादेव और माता पार्वती कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, आज के बाद यदि कोई भी तुम्हारे द्वार पर आता है वह खाली नहीं जाना चाहिए, दान धर्म करो, तालाब कुएं खुदवाओ, लोगों की सहायता करो और जीव जंतुओं पर दया करो, भगवान का भजन करो, सद्मार्ग ग्रहण करो। तब दोनों महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। तब महादेव कहते हैं कि तुम्हारे आंगन में जो यह पुत्र खेल रहा है यह तुम्हारे कर्म में नहीं था, यह तो एक चिड़िया की भक्ति और मेहनत का फल है जो यहाँ से उड़कर कैलाश तक पहुंची और महादेव और माता पार्वती से अर्जी करी, विनती करी और तुम्हारे लिए पुत्र मांगा। उस चिड़िया की भक्ति का फल है जो तुम्हारे आंगन में पुत्र खेल रहा है। तब वह सेठ और सेठानी कहते हैं कि हे प्रभु वह चिड़िया कौन सी है। तभी वह चिड़िया वहां आ जाती है, महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। जिस दिन महादेव और माता पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए उस दिन शिवरात्रि का दिन था। फिर महादेव और माता पार्वती ने अपने दिव्य दर्शन उस सेठ और सेठानी को कराए और चिड़िया को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शिवरात्रि सफल हुई, सेठ और सेठानी का पुत्र दीर्घायु होगा। और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और चिड़िया की महाशिवरात्रि का व्रत करती है और महादेव और माता पार्वती के दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, उसकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। हे महादेव प्रभु, जो भी लोग आपकी शिवरात्रि का व्रत करते हैं उन पर सेठ और सेठानी और चिड़िया की तरह ही आप कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्य, जय जगदम्बा भवानी की, हर हर महादेव। अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही और अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए।
राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।